आइए इस वीडियो में हम एनटीएससी का पहला पर्चा मैट इसमें आने वाला उन्वान कोडिंग डिकोडिंग को समझते हैं और कुछ सवालात हल करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के तस्वुर को पहले समझते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के सवालात सवालिया पर्चे में वर्बल इंटेलिजेंस के तहत शामिल किए गए हैं। कोड को हम सिस्टम ऑफ सिग्नल्स यानी इशारों का एक निज़ाम जिसमें इशारों में कुछ बात कही जाती है, कोडिंग के सवालात में मालूमात कोड की शक्ल में छुपी होती है। वो मालूमात हमें सवाल से या सवाल में दिए हुए ऑप्शंस के ज़रिए हासिल होती है, जिसे हमें डिकोड करना होता है और समझकर हमारी आम ज़बान में उसे तब्दील करना होता है। कोडिंग का जो उसूल है वो जब हमें हासिल हो जाए तो उसका इस्तेमाल करके हम सवाल के जवाब को देने के काबिल होते हैं। आइए समझते हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में जो कोड होते हैं वो बुनियाद होता है उनका अल्फ़ाबेट्स, और अल्फ़ाबेट का मुकाम या उसकी पोजीशन इसमें इस्तेमाल होती है, जिसके ज़रिए हम लेटर कोडिंग के सवालात हल कर सकते हैं। आइए हल करते हैं कुछ सवालात। इस सवाल में एग्ज़ाम इसे FYBN लिखा गया है। इसी तरीके से हमें रिज़ल्ट को लिखना है। ई के बाद अल्फ़ाबेट में F आता है, X के बाद Y आता है, A के बाद B आता है और M के बाद N आता है। यानी एग्ज़ाम में इस्तेमाल होने वाले अल्फ़ाबेट में हर एक अल्फ़ाबेट के बाद आने वाले अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम को FYBN लिखा गया। इसी तरह से हम रिज़ल्ट को इसी कोड के तहत लिखेंगे। R के बाद अल्फ़ाबेट में S आता है, E के बाद F, S के बाद T, U के बाद V, L के बाद M और T के बाद U। इस तरह से रिज़ल्ट के हर एक अल्फ़ाबेट को बाद वाले अल्फ़ाबेट से बदल कर हम जवाब ऑप्शन A के नतीजे पे पहुँचे हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। इस सवाल में टीचर को VGCEJGT इस अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। आइए इसके उसूल को देखते हैं ताकि हम चिल्ड्रन का ऑप्शन पहचान सकें। T के बाद UV यानी दो अल्फ़ाबेट के बाद V आता है, E के दो अल्फ़ाबेट के बाद G आता है। इसी तरह से टीचर में इस्तेमाल होने वाले हर एक अल्फ़ाबेट के बाद दो अल्फ़ाबेट से तब्दील करके ये उसूल कायम किया गया। इसी तरह से चिल्ड्रन में भी हम C के बाद DE आता है, इसलिए C को E से तब्दील करेंगे और चिल्ड्रन में के हर एक अल्फ़ाबेट को उन अल्फ़ाबेट के हर दो अल्फ़ाबेट बाद आने वाले अल्फ़ाबेट से तब्दील करके हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि इस सवाल का ऑप्शन D जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में पिक्चर अल्फ़ाबेट को QHDSVQF
इन अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन में लिखा गया। हमें पता है अल्फ़ाबेट में पी के बाद क्यू आता है, यानी बात का एक आई से पहले एच आता है, इसलिए हमने -1 लिखे। सी के बाद डी आता है, इसलिए हमने -1 लिखे, ताकि हम पोजीशन पहचान सके कि कौन बाद वाला अल्फ़ाबेट है और कौन पहले वाला अल्फ़ाबेट है। इस तरह से सी के बाद डी, टी से पहले एस आता है, इसलिए हमने -1 लिखे। यू के बाद वी आता है, इसलिए हमने -1 लिखे, यानी बाद वाला अल्फ़ाबेट। आर से पहले क्यू आता है, इसलिए हमने -1 लिखे, और ई के बाद एफ आता है। यही तब्दीली हम ब्राउज़र के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोड हमने पहचान लिए। बी के बाद सी आता है, आर से पहले क्यू आता है, ओ के बाद पी आता है, डब्ल्यू से पहले वी आता है, एस के बाद टी अल्फ़ाबेट आता है, ई से पहले डी और आर के बाद एस। और इस तरह से हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। इसमें ब्रेक थ्रू को अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखा गया। दोनों ही को देखें तो दोनों ही की लंबाई बराबर है हुर्फों के लिहाज से, साथ ही साथ दोनों ही में एक जैसे हुर्फ लिखे गए। ई एच आर दोनों में है, इसलिए हम ब्रेक थ्रू को दो अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन में ग्रुप बनाकर इस तरह से लिखेंगे। 6 ग्रुप हमारे बन गए। जिस कॉम्बिनेशन में ब्रेक थ्रू लिखा हुआ है उसे हमने लिखे। ई दूसरा ग्रुप है जो पहली इसमें लिखा गया। एच आर, यानी हर एक ग्रुप को ब्रेक थ्रू के हिसाब से जब हमने लिखे तो हमें समझ में आ गया कि ये 2, 5, 4, 1, 6, 3 ये ग्रुप इस तरतीब में लिखा हुआ है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप में तब्दील करेंगे 2-2 के, और वही निज़ाम 2, 5, 4, 1, 6, 3 इसी तरतीब में इसे हम ढालेंगे। तो हम लिखेंगे STTIBUDIONRI, और इस तरह से हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इस सवाल का जवाब ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल, जिसमें कंट्रीब्यूट इस अल्फाज को एक कॉम्बिनेशन में लिखकर दिया गया है। वही कोड हमें पहचानना है, और साथ ही साथ पॉपुलराइज इस अल्फाज को इसी कॉम्बिनेशन में लिख के हमें ये बताना है कि छठे मुकाम पर कौन सा हुर्फ है। कंट्रीब्यूट में OC CO दोनों इसमें नज़र आ रहा, RI नज़र आ रहा, TO नज़र आ रहा है, यानी कंट्रीब्यूट में जितने भी हुर्फ है वो सब हुर्फ इस कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं। कोडिंग में जो इस्तेमाल हुआ, पहला CO है तो OC आखिरी में लिखा हुआ नज़र आ रहा। दूसरा ग्रुप NT है, जैसी के वैसी है। RI ET IR OC ये हमें रिवर्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा। चौथा और दूसरा ग्रुप BU NT जैसी के वैसी है। पॉपुलराइज को भी इसी सूरत में हम लिखेंगे, और इसी सूरत में लिखते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि L जो है ये बाएं तरफ से किस मुकाम पर है उसे गिनना है। तीसरा जो है AL है तो उसे रिवर्स में लिखा गया, PU जैसी के वैसी है दूसरा ग्रुप, OP रिवर्स में लिखा गया पहले ग्रुप को। इसमें EL जो है ये बाएं से छठे मुकाम पर है, और हमें छठे मुकाम पर आने वाले हुर्फ को पहचानना था, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इसका जवाब ऑप्शन डी है।